साथियों, जब एक मजबूत सरकार होती है तो वो सबसे पहले देश का हित देखती है, देश के लोगों का हित देखती है। लेकिन जब देश में कांग्रेस जैसी कमजोर सरकार होती है तो वो देश को भी कमजोर कर देती है। ऐसी कमजोर सरकार कभी भी देशवासियों का भला नहीं कर सकती। कोडरमा और इस क्षेत्र के लोगों को इन्होंने दशकों तक कमजोर सरकारों का रवैया देखा है। कांग्रेस की कमजोर सरकारों ने देश को नक्सलवाद की आग में झोंक दिया और नक्सलवाद ने देश का बहुत नुकसान तो किया ही किया, लेकिन मेरे देश के अनेक माताओं को, उनके सपनों को कुचल डाला है। जो बेटे नक्सलवाद की राह पर जाके बंदूक उठा रहे थे, उन्होंने खुद को तो बर्बाद कर दिया, उस परिवार को बर्बाद कर दिया और उस मां को जिंदगी भर रोते रहने के लिए मजबूर कर दिया। इस आग में वामपंथियों ने भी अपनी रोटियां सेकी। ये भाजपा की सरकार है जिसने देश में नक्सली हिंसा पर लगाम लगाई। मोदी को चुनौतियों को टालना नहीं, मोदी को टकराना आता है। और जब फौलादी हौसला हो, जब हौसला फौलादी हो, तो बड़े से बड़ी चुनौती भी चरण चूमने लग जाती है। आज पूरे देश में नक्सलवाद का दायरा बहुत सिकुड़ गया है, बहुत सिकुड़ गया है। और मैं कोडरमा की इस धरती से सभी देशवासियों को एक गारंटी दे रहा हूं, आतंक हो या फिर नक्सलवाद, मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में इन पर बहुत बड़ा प्रहार करने का संकल्प ले चुकी है। मोदी झारखंड को फिर से नक्सलवाद का गढ़ नहीं बनने देगी। मैं अपने नौजवानों की जिंदगी तबाह नहीं होने दूंगा। मैं उन माताओं की कोख छीनने नहीं दूंगा। वो दिन दूर नहीं जब पूरी आदिवासी बेल्ट खून खराबे से मुक्त होगी और ये मोदी की गारंटी है। मोदी का मंत्र है वंचितों को वरीयता। जिन्हें पहले कोई पूछता तक नहीं था, मोदी उन्हें पूजता है।
भक्ति भाव से पूजता है। पहले आपके इलाज की, सस्ते इलाज की किसी ने चिंता नहीं की। हमारे परिवारों में तो अगर कोई मां बीमार हो जाती है, कितनी ही पीड़ा क्यों न हो, वो कभी घर में किसी को बताती नहीं है। वो दर्द सहती है, पीड़ा सहती है। एक मिनट भैया प्लीज मुझे बोलने दीजिए। वो दर्द सहती है, पीड़ा सहती है, लेकिन अपने परिवार में किसी को अपनी बीमारी के विषय में बताती नहीं है, क्योंकि उसके मन में एक ही भाव रहता है कि अगर परिवार में सबको बीमारी का पता चल जाएगा तो इलाज कराने का खर्चा कहां से लाएंगे। ये लोग कर्ज में डूब जाएंगे। अरे मैं 2-4 साल मुसीबत झेल लूंगी फिर चली जाऊंगी, लेकिन मैं बच्चों को कर्जदार नहीं बनाना चाहती। मेरे देश की हर माता यही सोचती है। लेकिन माताएं बहनें, अब आपको दर्द छिपाना नहीं है, अब आपको पीड़ा नहीं सहनी है। अब दिल्ली में आपका बेटा बैठा है। अब आपके इलाज की चिंता ये आपका बेटा करेगा। आपको एक पाई का खर्चा नहीं होगा, इलाज मैं करवाऊंगा। मैंने देश भर के मेरे गरीब भाई बहनों को कहा है, भाइयों बहनों, मैंने देवघर में एम्स बनवाया, हिंदुस्तान का बढ़िया से बढ़िया अस्पताल। देवघर एम्स से इस क्षेत्र के गरीबों को बहुत बड़ा सहारा मिला है। मोदी ने उन्हें अस्पताल में 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा दी है। हर गरीब का सपना होता है उसके पास पक्का घर हो। अगर आपका बेटा दिल्ली में बैठा हो और आप झोपड़ी में रहे, आपका बेटा दिल्ली में बैठा हो और आप कच्चे घर में रहे, इस बेटे को मंजूर नहीं है। मैं हर गरीब परिवार को पक्का घर देना चाहता हूं। अब तक 4 करोड़ परिवारों को पक्के घर दे चुका हूं और तीसरे टर्म में आऊंगा। जो बच गए हैं ना, उनको भी पक्का घर दे के रहूंगा। ये मोदी की गारंटी है। मोदी ने कोडरमा, गिरिडीह में गरीब परिवारों को 1.25 लाख से ज्यादा पक्के घर बना के दिए हैं। और मेरी आपसे प्रार्थना है, आप जब गांव-गांव जाएंगे, अभी भी कहीं कोई नजर आए आपको जिसको पक्के घर की जरूरत है, उसका नाम पता लिख दीजिए, मुझे भेज दीजिए और उस मां बहन को कह देना कि मोदी की गारंटी है। तीसरी बार जब आएगा तो आपका घर भी पक्का हो जाएगा। मेरे लिए आप ही मोदी है, गारंटी दे देना। 60-8 साल पहले तक यहां करीब 2 लाख घर ऐसे थे जहां बिजली नहीं थी। मोदी ने अब उनके जीवन से अंधेरा दूर किया है, उनका घर रोशन किया है। मुफ्त राशन की योजना से भी यहां लाखों परिवारों को फायदा पहुंच रहा है। आज इतने साल हो गए, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिल रहा है। मेरे पहले
सोनिया बेन की एक रिमोट वाली सरकार चलती थी 10 साल पहले। उस समय के प्रधानमंत्री को पूछा गया कि आपके पास अनाज बिक रहा है, सड़ रहा है, आप गरीबों को क्यों नहीं देते? उन्होंने कहा मैं गरीबों को इतना दे नहीं सकता हूं, हमारे पास इतना नहीं है। जब आपका बेटा वहां बैठा ना, भूख क्या होती है वो मैं जानता हूं। और बच्चे भूखे होते हैं तो मां रात भर आंसू पीती रहती है, वो मैंने देखा है। और इसलिए मैंने तय किया, मैं गरीब का चूल्हा बुझने नहीं दूंगा। मैं गरीब के बच्चों को भूखे सोने नहीं दूंगा। और इसलिए 80 करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज पहुंच रहा है। और मेरे भाइयों बहनों, लिख के रखिए, तीसरी बार आने के बाद अगले 5 साल भी मुफ्त राशन मिलता रहेगा। 4 लाख परिवारों का भी यहां पीने का शुद्ध पानी मिल रहा है। यहां लाखों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का भी लाभ मिल रहा है। गरीब का ये बेटा आपके जीवन से हर परेशानी को समाप्त करने में जुटा है। और इसलिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, ताकि जो छूट गए हैं मैं उन लोगों तक भी मेरी ये सारी कार्यक्रम योजनाएं सुविधाएं पहुंचा सकूं। साथियों, जब दिल्ली में कांग्रेस जेएमएम लेफ्ट की सरकार थी, तब खनिज संपदा से निकला पैसा उस क्षेत्र को नहीं मिलता था, सीधे सरकार के खजाने में और कुछ चोरों के जेब में चला जाता था। यहां तो अभ्रक की कितनी सारी खदानें रही हैं, आपको क्या मिला? कोडरमा और गिरिडीह, उसको भी नाम मात्र के लिए कुछ मिल गया तो मिल गया। मोदी ने कहा ऐसा नहीं चलेगा। मोदी ने नई नीति बनाई, हमने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाया। अब मैंने तय किया है कि जिस जिले से खनिज संपदा निकलती है उसका एक हिस्सा उस जिले के लोगों की भलाई के लिए, उस जिले के विकास के लिए खर्च होना चाहिए। और इस योजना के तहत झारखंड को अब तक 12,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। कोडरमा और गिरिडीह, उसको भी करीब 60 करोड़ रुपए उससे मिले हैं। ऐसे काम तभी होते हैं जब आपके लिए संवेदनशील हो ऐसी सरकार हो, आपकी परेशानियों के प्रति जो खुद परेशान होता हो, जिसको आपकी परवाह हो, तब होता है। भाइयों बहनों, मैंने लाल किले से कहा था और मैंने डंके की चोट पे कहा हुआ है, छुपा करके नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा था मैं भारत को भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण से मुक्त होना के लिए अपना जीवन खपा दूंगा। जेएमएम, कांग्रेस, लेफ्ट, इंडी गठबंधन इन सारी बुराइयों का सबसे बड़ा मॉडल है। आपने देखा यहां कांग्रेस के एक मंत्री के कर्मचारी और कर्मचारी का नौकर, उसके घर में से नोटों के पहाड़ निकल रहे। भाई, ये नोटों के पहाड़ इतने बड़े हैं कि गिनते गिनते मशीन हाँफ जाती है। मशीन, मैंने तो मेरे जीवन में
कभी नोटों का ऐसा ढेर आंखों के सामने देखा नहीं, पहली बार टीवी पे देख रहा हूं। इसके पहले कांग्रेस के सांसद के घर से नोटों के पहाड़ निकले, ये भी पूरे देश ने देखा। मुझे बताइए, ये सारे जिनके यहां से पैसे निकल रहे हैं, ये किसके करीबी है? अफसरों के घर से पैसे निकले, वो भी उनके खासम खास। नेताओं से यहां निकले पैसे, वो भी उनके खास। नौकरों से पैसे निकले, वो भी उनके खास। मतलब ये इनके सिर पर किसका हाथ है भाई? यही तो लोग है ना। ये जो भी करते हैं वो शाही परिवार के इशारे से करते हैं। आपके गांव की सड़कें, पुल, नहरें नहीं बनी, वो आज भी खस्ता हाल है, क्योंकि वो पैसा मंत्री जी के यहां पहुंच जाता है, उनके कर्मचारी के यहां पहुंचता है, उसके नौकर के यहां पहुंचता है। साथियों, ये तो अभी शुरुआत है, मैं तो और ज्यादा खजाने खोजने वाला हूं। मैं चोरों को नींद से सोने नहीं दूंगा। मैं उनकी नींद तो उड़ा दूंगा, उनके खजाने भी खाली करके रखूंगा। ये पैसे आपके हैं, इन पैसों के मालिक आप हैं। कोई चोरी लूट नहीं कर सकता है। मोदी इन पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है और इसलिए ये मोदी को गोली मारने की बातें करते हैं, मोदी को गोली गालियां देते हैं।